मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं। तो जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप इंसानों की बात कर रहे हैं या सिर्फ इंसानों की बात कर रहे हैं या पशु पक्षी जितने भी जीव हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इंसानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि पशु पक्षी और जो अन्य जीव हैं, यदि मैं इंसानों की बात करूं तो यदि कोई नया बच्चा है जिसका भी जन्म हुआ है, वो 1 महीने का है, 2 महीने का है, तो उसके मन में ये सवाल नहीं आएगा मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं। इससे पहले आपको इसको अच्छे से समझना होगा कि मृत्यु क्या है। हो सकता है कि आप जिसको मृत्यु कहते हैं वो मृत्यु ही ना हो। आपने जिस शब्द को समझ रखा है कि इससे मृत्यु का मतलब ऐसा है, तो हो सकता है कि वो समझ गलत हो। इसलिए जीवन में कभी भी ध्यान रखिए, आपने किसी भी एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्टेक्स्ट है उसको, या कोई भी सब्जेक्टिव कॉन्टेक्स्ट है उसको यदि समझ रखा है तो उसको एक बार क्वेश्चन जरूर करो कि क्या उसको आपने सही समझ रखा है। आप मृत्यु के संबंध में यही समझते हैं कि शरीर की मृत्यु हो गई, अब आपका देखना सुनना खाना पीना बंद हो गया तो आप मर गए। तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक आम का पेड़ है और उसमें बहुत सारे आम लग रहे हैं। आम का पेड़ तो आपने देखा ही होगा, उसमें बहुत सारे आम लग रहे हैं। आम धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और फिर वो एक समय बाद पक गया है और पक करके पेड़ से नीचे गिर गया है। या तो किसी इंसान ने या जानवर ने उसको खा लिया है, गुठली को फेंक दिया है, और नहीं भी खाया है तो एक समय बाद में उसका जो रूप है वो परिवर्तित होकर के वो सड़ गया है, उसमें बस गुठली ही बची है। और फिर उस गुठली से वापस से आम बन गया है। उस गुठली को ऐसा वातावरण मिला तो आम का पेड़ फिर बन गया है और फिर उसमें बहुत सारे आम आ रहे हैं और ये लगातार चल रहा है। तो इसमें आम की मृत्यु कहाँ है? अब आम की भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक जिनको हम जानते हैं, आप आम खाते होंगे तो अलग अलग आम आते हैं। कोई आम आता है जो काफ़ी मोटा होता है, जिसको एक नाम दे दिया। जैसे मैं जानता हूँ तो मैं बता रहा हूँ। उसमें एक हो गया आपका देसी आम, ठीक है, एक हो गया आपका लंगड़ा आम। तो ऐसे करके ये और भी 2-3 प्रजाति और होती है। उनके कलर में, आकार में, उनके मीठेपन में थोड़ा अंतर होता है। जैसे इंसान होते हैं,
रंग रूप इंसान का, कदकाठी भिन्न भिन्न आपको मिलते हैं। आप देखते हैं कि अलग अलग देशों से आने वाले इंसान अलग अलग प्रकार की वेशभूषा, खैर वेशभूषा को छोड़ दीजिए, हम शरीर की बात करते हैं, अलग अलग प्रकार का शरीर धारण किए हुए हैं। किसी का चमड़ी का कलर कुछ ज़्यादा ही काला है, किसी का कुछ ज़्यादा ही गोरा है, किसी का मध्यम है, किसी की आँखों का कुछ स्पेशल प्रकार है, बालों का स्पेशल प्रकार है, और उम्र भी कई देशों में उम्र ज़्यादा है, लंबी समय तक लोग जी पाते हैं, कई देशों में बहुत कम समय तक जी पाते हैं। तो ये सब निर्भर करता है उनकी वातावरण की स्थिति, परिस्थिति और उनके डीएनए के ऊपर। जैसे आम के केस में था गुठली, उस गुठली में किस प्रकार के गुण हैं वो समाहित हैं, उसी के अनुरूप वो आम बनेगा। और वो जो गुण समाहित हुए हैं वो कई सालों के वातावरण में जब वो आम रहा है तो उससे वो गुण समाहित हुए हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ही जिसकी चमड़ी बहुत गोरी है, बहुत वाइट है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पूर्वज, उसके दादा काफ़ी समय तक ऐसे वातावरण में रहे हैं जहाँ काफ़ी ठंड रही होगी, धूप कम रही होगी, तो इससे उनका डीएनए इस प्रकार से बन गया। लेकिन यदि उनकी भी 2-3 पीढ़ियाँ लगातार ऐसे वातावरण में रहती हैं जहाँ पर धूप ज़्यादा है और इस प्रकार का वातावरण है, तो धीरे धीरे उनके डीएनए में चेंज आ जाएगा और उनकी भी जो पीढ़ियाँ हैं इस प्रकार से बन जाएंगी कि चमड़ी का जो कलर है वो थोड़ा डार्क है या ज़्यादा काला है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बाहर से देखने से जो आपको लग रहा है वो डीएनए के कारण, आम के केस में गुठली के कारण है। तो आम के केस में आम नहीं मरता है क्योंकि वहाँ पे कोई क्वेश्चन करने वाला ही नहीं है कि आम ये कह रहा है कि देखो मैं ज़्यादा पीला हूँ, मैं ज़्यादा रसीला हूँ, या मैं ज़्यादा मोटा तगड़ा हूँ, या मैं ज़्यादा स्वादिष्ट हूँ, देखो लोग मुझे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वहाँ पर आम क्वेश्चन नहीं कर रहा है। और आम की जो गुठली है उसको यदि ऐसे जगह पर लेकर के जाएगा, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में लेकर के जाया जाए जहाँ पे कोई वनस्पति ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आम की गुठली में पड़ी रहेगी और उसमें से कोई भी आम नहीं बनेगा। जैसे एक पत्थर पड़ा हुआ है उसी प्रकार से वो वहाँ पर पड़ा रहेगा। और यदि बहुत लंबे समय तक पड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो चैतन्य का जो भाव है वो भी नष्ट हो जाएगा। मतलब कि यदि उसको उस वातावरण में वापस लेकर के लाया जाए जिसमें वो पहले था, जहाँ पर वो अपनी पीढ़ी को दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहा था, या उसकी दर पीढ़ी दर अपने आप ही बढ़ रही थी। आप इस बात को समझिए। मैंने कहा कि वो अपनी पीढ़ी को बढ़ा रहा था, तो यहाँ पर ये इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रकार से आता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि वो उसका वातावरण उसके अनुकूल था तो अपने आप ही वो आम आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन जब उसको ऐसे वातावरण में लेकर के गए जहाँ पर वो
वातावरण अनुकूल नहीं था तो उसके गुण नष्ट हो गए, तो वापस से जब उसको ऐसे वातावरण में लेकर के आए जहाँ पर वो वापस से पेड़ बन सकता है, तो उसके अंदर गुण नष्ट हो गया, वो पेड़ नहीं बन सकता है। यदि कुछ देर के लिए उसको उस वातावरण में रखा जाता तो उसके अंदर गुण नष्ट नहीं होते, वापस से वो आम का पेड़ बन सकता था। ऐसा ही इंसानों के केस में है। इंसान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में अपने डीएनए के थ्रू जिंदा रहता है। और ये तब है जब वातावरण उसके अनुकूल है, और वातावरण यदि अनुकूल नहीं है तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा, मतलब इंसान ही नहीं रहेगा, कोई जीव ही नहीं रहेगा। क्या वास्तव में ही वो जीव नहीं रहेगा? अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बैठे हैं, तो हमारे ऊपर ये सूरज की रोशनी आ रही है। मान लो कि ये सूरज यदि 3 दिन तक, 4 दिन तक यदि नहीं निकले तो यहाँ पृथ्वी पर क्या हाल होगा? हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो हमको जिंदा रहने के लिए सूरज जरूरी है, लेकिन यदि सूरज बहुत ज़्यादा चमक जाए तो आपका टेम्परेचर 100 डिग्री चला गया, 150 डिग्री चला गया, तो तब भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। सूरज बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है, तब भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक बैलेंस एनवायरनमेंट आपको मिलना चाहिए आपके जिंदा रहने के लिए। मैं बॉडी के स्तर पर बात कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि सूरज ही तो आप हैं, सूरज नहीं तो आप कहाँ हैं? एक बैलेंस्ड आपको वातावरण मिल रहा है। हम ये जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिल करके बनता है: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो ये 5 पंच तत्व हैं, वही तो हम हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बॉडी के स्तर पर खत्म हो गया तो क्या वो मर गया है? यदि वातावरण अनुकूल रहा तो फिर उसका जन्म होगा। अभी मैं कुछ महीने पहले ही पिता बना हूँ, तो जब मैं मेरे बच्चे को ऑब्जर्व करता हूँ तो देखता हूँ कि उसका जो फेस है तो वो मेरा सेम फेस है। जब मैं मेरा बचपन को देखता हूँ तो वो, आप मेरी बचपन को फ़ोटो देखेंगे और मेरे बच्चे की फ़ोटो देखेंगे, वो सेम है। मेरे घर में और भी बच्चे हैं, तो उनको मैं जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार से वो सोच रहे हैं, जिस प्रकार से वो एक्टिविटी कर रहे हैं, पूरी दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी प्रकार से सेम मैं करता था। बिल्कुल वैसी ही एक्टिविटी मैं करता था, उसी प्रकार से मैं सोचता था। तो मैं स्वयं को उनमें देखता हूँ। जैसे मैं हंसता था, मैं रोता था, जिद करता था या नहीं करता था, सेम वैसे ही वो कर रहे हैं और मैं बहुत बारीकी से उनको देखता हूँ। तो कहाँ है फिर मेरी
मिट्टी है, मिट्टी से दीपक बना है, मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो जब वो टूट जाते हैं तो फिर मिट्टी बन जाते हैं, और फिर उसी मिट्टी से हम और बर्तन बना लेते हैं। वहां पर बस कोई बनाने वाला होना चाहिए। ऐसा वातावरण होना चाहिए। तो आप की मृत्यु कहाँ है, ये आपको सोचना है। हमारे पास में समय का अभाव है, तो आज हम इतना ही करते हैं, और फिर इसको आगे की कड़ी में और जानेंगे और समझेंगे।